हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक के बारे में। तो रिव्यू टेक्स्ट बुक के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आपके दो मेथड होते हैं, जैसे कि आपका हिंदी है या फिर हिस्ट्री है, साइंस है या बायोलॉजी है। तो आपके दो मेथड जब आप बीएड और बीएलएड में लेते हैं तो उसके ही अकॉर्डिंग आप बुक रिव्यू बनाते हैं या रिव्यू टेक्स्ट बुक करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सोशल स्टडी या सोशल साइंस और इंग्लिश इनके बारे में बताऊंगी कि ये इनकी टेक्स्ट बुक का बुक रिव्यू कैसे बनता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लिखना होगा, सैद्धांतिक पक्ष लिखना होगा, आपको डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिखनी होगी। ठीक, फिर उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने होंगे। फिर यहाँ पे भी आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, लर्निंग असाइनमेंट कैसे होना चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, साइज ऑफ टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, सुटेबल वॉल्यूम है कि नहीं है, ठीक है, अप्रोप्रिएट स्पेसिंग है कि नहीं है, लाइफ ऑफ बुक कैसी है। तो यहाँ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक लिखना है। ठीक, इसके बाद आपको प्रिंटिंग लेआउट लिखना है। प्रिंटिंग लेआउट कैसा, मतलब कि प्रिंट में कैसा है, सुटेबल प्राइस कैसा होना चाहिए एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक का, है ना। ये आप जो देख रहे हैं यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, अ टेक्स्ट बुक हैज़ अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो सैद्धांतिक पक्ष है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल साइंस का आप मेथड आपने लिया हुआ है तो सिर्फ आप उसी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। आपका अगर मेथड पेपर साइंस है या कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स है तो उसके भी अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट्स नॉर्मली लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नॉर्मली भी उन पॉइंट्स उन मेथड ऑफ टीचिंग में कंसीडर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अलग से आप उनके पॉइंट्स अलग से लिखेंगे, ये सोशल स्टडी के पॉइंट्स अलग से हैं, है ना। तो यही पॉइंट्स से लिखे जाते हैं। फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम आते हैं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स आपको लिखना है ना। बाह्य समीक्षा पहले करनी है। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ चूजन टेक्स्ट बुक्स आपको लिखना है कि आप क्या ज़रूरत थी इसी बुक, जो बुक आपने चूज़ की है उस बुक को चूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, है ना, क्या नीड थी। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेम ऑफ टेक्स्ट बुक लिखना है, जो भी बुक का नाम है वो लिखना है। सब्जेक्ट आपको लिखना होगा, यहाँ यहाँ पर ही आप सब्जेक्ट भी लिखेंगे कि बुक का कौन सा सब्जेक्ट है ना, कौन से सब्जेक्ट की बुक है। ठीक है, कि साइंस की है, कि सोशल स्टडीज़ की है, कि इंग्लिश की है, कि हिंदी की है, वो भी आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। ठीक, और यहाँ पे आपको ये पेज पेस्ट भी करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चे ने किया हुआ है पेस्ट। तो उस तरीके से आपको ये पेज भी पेस्ट करना है। फिर ऑथर नेम आपको लिखना है, पब्लिशर नेम भी लिखना है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है, टाइप ऑफ बुक लिखना है। ठीक, इसके बाद आपको एस्थेटिक सेंस ऑफ कवर पेज लिखना है कि कैसे दिखता है, कैसे उसकी सुंदरता है बुक की। ठीक है, फिर साइज ऑफ टेक्स्ट बुक लिखना है आपको, टोटल नंबर की पेजेस लिखना है कि कितने पेजेस हैं, है ना। प्रिंटिंग ऑफ बुक लिखना है आपको कि कैसी प्रिंटिंग है यहाँ पर, ये चीज़ आपको लिखनी है। ठीक, फिर इसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी लिखनी है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिखने, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं बुक में। फिर आपको इवेल्युएशन करना है खुद अपने स्तर पर, है ना, कि आप कैसे सोचते हैं कि कैसे कैसा क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक लिखने हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक लिखने हैं, फिर प्रिंटिंग अकॉर्डिंग टू द क्लास लिखना है। ठीक, फिर स्पेसिंग लिखनी है, बाइंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक लिखनी है, प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक लिखनी है। ये मतलब प्रिंटिंग अकॉर्डिंग टू द क्लास मतलब ये है कि जो आप चीज़ें लिख रहे हैं, जो बुक में चीज़ें लिखी हुई हैं, जो स्पेस है, बाइंडिंग है, वो क्लास के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ना। हाई स्कूल की अगर बुक है तो हाई स्कूल की बुक के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि वो 7th क्लास के अकॉर्डिंग है, चल रही है हाई स्कूल में। ठीक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आप इंटरनल फीचर्स लिखेंगे।
इंटरनल फीचर्स में आप सबसे पहले देखते होंगे कि जब आप पेज ओपन करते हैं, बुक ओपन करते हैं, तो सबसे फर्स्ट पेज आपका होता है प्रीफेस का, है ना। प्रीफेस ऑफ द टेक्स्ट बुक आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे आप पेज पेस्ट भी करेंगे प्रीफेस का, फिर सिलेबस आप लिखेंगे, फिर इंडेक्स लिखेंगे कि कौन कौन से इंडेक्स यहाँ पे कंसीडर हुए हैं, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे इंडेक्स की फ़ोटो भी लगानी होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फ़ोटो लगी हुई है। कंटेंट्स है, कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से चैप्टर्स इनमें इंक्लूड हैं, वो आपको लिखने। फिर आपको ड्रॉबैक्स लिखने होंगे, ठीक। ड्रॉबैक्स लिखने होंगे, कमियां लिखनी होंगी, कौन कौन सी कमियां हैं। फिर आप सजेशन लिखेंगे, सुझाव लिखेंगे कि कौन कौन से आप सुझाव दे सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने लिखा हुआ है क्वेश्चन गिवन एट लास्ट, मतलब कि जो चैप्टर है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको सबसे लास्ट में क्वेश्चंस देने होंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के होने चाहिए, फिल इन द ब्लैंक्स होने चाहिए, एमसीक्यू होने चाहिए, शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए, लॉन्ग आंसर टाइप होने चाहिए, मैच द फॉलोइंग होने चाहिए, है ना। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस होने चाहिए। फिर इवेल्युएशन ऑफ टेक्स्ट बुक करेंगे, फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए वो आपको लिखना होगा। फिर इसी तरीके से आप इवेल्युएशन टेक्स्ट बुक में कई पॉइंट्स आप इंक्लूड करेंगे, आपको जैसा लग रहा है कि फ़ोटोज़ कैसी होनी चाहिए, है ना। डिस्कशन अगर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का किया गया है कि नहीं किया गया है ना, आपको जैसा लग रहा है वो उस तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे, है ना। और ये लिखेंगे कि ज़्यादा रेंज में तो नहीं गई है ना। ये तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है बुक, है ना। लेवल कैसा है लैंग्वेज का, ठीक है। जो लेवल है, फिर से मैं वही बात बता रही हूँ, जो लेवल है आपका वो बच्चे के क्लास के अकॉर्डिंग है कि नहीं है ना, उसकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। टेबल ग्राफ डायग्राम गए हुए हैं कि नहीं गए हुए हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नंबर्स ऑफ चैप्टर्स कितने दिए हैं, उसमें लेंथ ऑफ चैप्टर्स कितने दिए हैं, लेवल ऑफ टेक्स्ट मैटर कैसा दिया हुआ है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर कवर अप करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक को देखते हुए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट से लिखें। अगर आपको लग रहा है आपके कॉलेज में अलग पॉइंट्स बताए गए तो वो भी आप लिख सकते हैं, आप यहाँ से देख करके वो भी पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे आपका जो फर्स्ट मेथड का है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर अब आपका जब सेकंड मेथड शुरू होता है, सेकंड मेथड जैसे कि आपका इंग्लिश है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप फिर से सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे। ये नहीं करेंगे कि हमारे दो मेथड हैं तो हमने एक में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लिख लिया, सैद्धांतिक पक्ष लिख लिया, तो दूसरे मेथड में जब हम उसका रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक करने के लिए गए हैं तो हम उसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स नहीं लिखे हैं, है ना। तो पता नहीं चलेगा कि आपने दो मेथड का किया है कि नहीं किया है, बस यही लगेगा कि आपने फाइल बना ली है लेकिन अधूरी फाइल आपकी बनी हुई है ना। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको दोनों का लिखना होगा, ठीक है। वही सेम आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, साइज ऑफ टेक्स्ट बुक जो आपने पहले में लिखा था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में, वही आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि शॉर्ट फॉर्म कभी भी मत यूज़ क्या करिए लिखने में, है ना। फाइल में कभी भी शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ किया करिए, ठीक। फिर इस तरीके से आप प्रिंटिंग लेआउट लिखेंगे, यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक लिखेंगे, है ना। टेक्स्ट बुक कैसी दिख रही है, सुटेबल है, प्राइस उसका है कि नहीं है, यहाँ पे आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ये इस तरीके से लिखेंगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स दोनों का ही सेम वे में आपको लिखना होगा। ये नहीं करना होगा कि पहले में हमने लिख दिया तो दूसरे में हम ना लिखें, ठीक है। फिर इस तरीके से आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लिखेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स आपको लिखना होगा, यहाँ पे आपको पेज पेस्ट करना होगा, नेम ऑफ टेक्स्ट बुक लिखना होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। फिर आपको यहाँ पे ऑथर नेम लिखना होगा, ऑथर नेम आप लिखेंगे। फिर ऑथर नेम लिखने के बाद आपको यहाँ पर
यहाँ पर ऑथर नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पब्लिशर नेम लिखेंगे, किसने पब्लिश की थी, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखेंगे, टाइप ऑफ बुक लिखेंगे, फिर एस्थेटिक सेंस ऑफ कवर पेज लिखेंगे, है ना, कैसी सुंदरता है बुक की कवर पेज की, तो वो यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे ने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। आप कलर्ड फोटो में करिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। साइज ऑफ टेक्स्ट बुक कैसी है, टोटल नंबर पेजेस कैसे हैं, स्पेसिंग कैसी है, बाइंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक कैसा है, प्रिंटिंग ऑफ द बुक कैसी है, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे। प्राइस कितना है, फिर आप इंटरनल फीचर्स लिखेंगे, सिलेबस क्या है, इंडेक्स कैसा है, स्टोरी कैसा है। यहाँ पे आप पेज भी पेस्ट, इसके सामने ही आप पेज भी पेस्ट कर सकते हैं, है ना, इस तरफ, ठीक है। तो पेज भी पेस्ट करेंगे लेफ्ट साइड में। फिर सिलेबस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, सिलेबस आप लिखेंगे, है ना, कौन कौन सी पोएम्स यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं, ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, लेंथ ऑफ चैप्टर कितना दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लेवल ऑफ टेक्स्ट मैटर कैसा है, लैंग्वेज, फ़ोटोज़ हैं कि नहीं है, फ़ोटोज़ किस टाइप की हैं, कलर्ड फ़ोटोज़ हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं, है ना, जो लिखा हुआ है मैटर उसको वो प्रदर्शित कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन गिवन एट लास्ट हैं कि नहीं है, चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन जैसे दिए नहीं जाते हैं तो वो आप देखेंगे कि दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी आपको दी गई हुई है, टर्मिनोलॉजी कैसी है, टर्मिनोलॉजी कैसी है यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे। फिर वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे, फिर इवेल्युएशन आप टेक्स्ट बुक का करेंगे, फीचर्स ऑफ टेक्स्ट बुक यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ड्रॉबैक्स देखेंगे कि कमियाँ कौन कौन सी आपको दिखाई दी, फिर आप सजेशन देंगे अपने अकॉर्डिंग कि चैप्टर के लास्ट में समरी दी जानी चाहिए, है ना, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होने चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, और पजल टाइप में क्वेश्चन दिए जाने चाहिए अगर आपको ऐसा लगता है अपनी टेक्स्ट बुक को देखते हुए जिसका आप इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो ये आपकी बुक रिव्यू थी सोशल साइंस और इंग्लिश की। ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।